यह एक कॉन्सेप्ट क्लास है, हम प्रैक्टिस क्लास पर भी आएंगे। यह एक कॉन्सेप्ट क्लास है, बट कॉन्सेप्ट क्लास भी विदाउट सोल्यूशन, विदाउट क्वेश्चंस नहीं हो सकती है। यहां पर मैं आपको थीम, थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब कुछ रिलेट करूंगा, लेकिन मैं यहां भी सवालों को कनेक्ट करूंगा। मैं सीट को भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। डिस्क्रिप्शन में इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो दिया हुआ है। वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। ये क्लासेस आपके लिए, आपकी तैयारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक जिसका नाम हमने यहां पर लिखा, उस टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। आप सबको बता दूं कि कोई भी पात्रता परीक्षा देते हैं, कोई मुख्य परीक्षा देते हैं, हर जगह यह टॉपिक आपको फेस करने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, यह टॉपिक सबसे ज्यादा आपको डाउट भी देता है। हमने हमेशा देखा है जो अच्छी अच्छी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इनके सवालों को सही से जज नहीं कर पाते हैं, गलत कर देते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस लेवल तक आपको यहां पर प्रिपरेशन के स्तर को पहुंचाऊं जो आपको हर कंफ्यूजन से निकाल दे। तो आज की इस पहली क्लास को, जो कैल्शियम एचसीएफ की है, एकदम शुरुआत से हम लोग करना शुरू करते हैं। सभी लोग पहले इस सेशन को अच्छे से ज्वाइन कर ले। मैं आपको सबसे पहले अगर इस क्लास को प्रारंभ करूंगा तो मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझाऊंगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग को इसकी जानकारी है, लेकिन क्या इतनी जानकारी है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, या मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप इनसे अपने आप को मैच कराइए, देखिए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम, तो इसके पहले इसका हम सब लोग फुल फॉर्म समझ ले। एलसीएम का फुल फॉर्म समझ ले और एचसीएफ का फुल फॉर्म समझ ले। तो पहले दोनों का फुल फॉर्म अच्छे से पॉइंट करिए। इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हैं तो इसे कहते हैं आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। करेक्ट है। पहला जो शब्द आपको दिख रहा है एलसीएम, दैट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरा शब्द आपको जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इन दो शब्दों को पहले रिलेट करते हैं, और रिलेट करने में सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि लीस्ट क्या होता है, तो लीस्ट सबको पता है कि सबसे छोटा होता है। करेक्ट है। अगर कोई समूह है या कोई कलेक्शन, कितने भी मतलब यहां पर लोग जुटे हुए हैं, कितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, जो सबसे छोटा है वही लीस्ट है। करेक्ट है। उसी तरह से हाईएस्ट उसका उल्टा होगा, जो सबसे बड़ा है वही आपका मोस्ट है और हाईएस्ट है। अर्थात जब जब हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो हम सबसे छोटा ढूंढते हैं, और एचसीएफ की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ढूंढते हैं। लेकिन क्या ढूंढते हैं? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ ढूंढते हैं, जो दोनों में हो या सब में हो वही आपका उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन कहलाता है, वही आपका उभयनिष्ठ या कॉमन कहलाता है। लेकिन जिन समूह को हम लोग यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, अर्थात जहां से हम लोग यहां पर सबसे छोटे उभयनिष्ठ या सबसे बड़े उभयनिष्ठ को निकाल रहे हैं, वो अलग प्रकार के समूह हैं। जैसे आपके मन में होता होगा कि हमको जो संख्या दी गई है उसका लासा मासा करना है, दरअसल उसका नहीं करना है। हमें उन संख्याओं को दो अलग अलग कलेक्शन में, दो अलग अलग प्रकार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको 3-4 नंबर दे दूं और मैं आपसे कहूं कि इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करो, दरअसल उन नंबर का नहीं करना होता है, क्योंकि हमें लासा और मासा परिभाषा से निकालनी है, और परिभाषा दो अलग अलग प्रकार के समूहों पर निर्भर करता है। अर्थात उन संख्याओं को सबसे पहले दो अलग अलग बिहेवियर के समूहों में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए लासा मासा की परिभाषा को डायरेक्ट लिखा देने से आपको कभी यह समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको मैं तोड़ के समझा रहा हूं, ब्रेक करके बता रहा हूं, इनके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर दो शब्द लिखे हैं, एक का नाम मल्टीपल है और दूसरे का नाम फैक्टर है। तो मल्टीपल कितने लोग जानते हैं, थोड़ा कमेंट करें फटाफट। और अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लें, लेकिन अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। क्या मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है भैया? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, या हिंदी में हम इसको अपवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त कहते हैं। बहुत दिमाग से चीजों को समझिएगा, अपवर्त कहते हैं। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड, या इसे हम अपवर्तक भी कहते हैं, ये अपवर्तक भी कहते हैं। ये दो बातें आपको निकल करके सामने दिख रही हैं, जिनको आप समझिए। मतलब अगर मैं आपको एक से ज्यादा संख्याएं दूं, जैसे मैंने कहा ए है, बी है, सी है, आप इन संख्या समूह का, या जो संख्याएं आपको मैं दे रहा हूं, इसका एक बार एलसीएम करो, एक बार एचसीएफ करो। ऐसे आपसे अगर डिमांड आ गई एग्जाम में, तो आपको
पहली जरूरत के हिसाब से इन संख्याओं का एक बार हमें मल्टीपल ज्ञात करना होगा, मतलब आपको गुणज ज्ञात करना होगा, और एक बार आपको फैक्टर अर्थात गुणनखंड ज्ञात करना होगा। जो संख्या आपको दी गई है आप उनसे डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल सकते। आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए उन दी गई संख्याओं का मल्टीपल, जिसको आप गुणज कहते हैं, फैक्टर जिसको हम गुणनखंड कहते हैं, जब तक इसको नहीं निकालेंगे तब तक यहां पर एलसीएम और एचसीएफ का निकाल पाना असंभव है, या असंभव नहीं संभव भी है तो कंफ्यूजन की एकदम भरी पूरी मात्रा है। तो प्लीज आप अगर लासा मासा को अच्छे से समझना चाहते हैं और इसके सभी सवालों में कभी डाउट में नहीं आना चाहते हैं, तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, मतलब एलसीएम एचसीएफ को पढ़ने से पहले फर्स्टली जानना पड़ेगा क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है फैक्टर। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो सब बेकार है। इसलिए आपको अपनी कॉपी में हेडिंग सबसे पहले डालना होगा, और क्या डालना है, मल्टीपल एंड फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल। फर्स्टली इसको समझिएगा, एकदम इनिशियल से हम चीजों को लेकर चल रहे हैं जिससे कि एकदम स्पष्ट हो जाए, किसी के मन में कोई डाउट ना आ जाए। तो क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है फैक्टर, थोड़ा सा इनका शब्द अर्थ सुनिएगा, इनके भावार्थ क्लियर करिएगा, तब जाकर के इसको अप्लाई करिएगा अपनी परीक्षाओं में। करेक्ट है। फैक्टर को क्या कहा हमने, फैक्टर को हमने कहा गुणनखंड। हिंदी में अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको हम कहते हैं गुणनखंड। क्लियर है, गुणनखंड। अगर मल्टीपल की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं गुणज। दोनों बातों को समझिएगा ध्यान से, ठीक। अगर हमसे कोई कहे कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड संख्याओं का समूह होता है। क्या होता है, संख्याओं का समूह है। एक नहीं कई संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को विभाजित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, दी गई संख्या को विभाजित करता है। देखो, विभाजित करता है, विभाजित होता है, दो अलग अलग बातें होती हैं। गुणनखंड संख्याओं का वह समूह होता है जो दी गई संख्या को विभाजित करता है। मतलब अगर हम एक नंबर हैं, हम में से, आप में से, हम अपने को नंबर मान ले, तो जितने लोग हमसे छोटे हैं या मेरे बराबर हैं, एक मार्जिन बनी हुई, रेंज बनी हुई है जो हमको काट सके, जो हमको विभाजित कर सके, वो मेरे गुणनखंड हैं। करेक्ट है। तो कभी भी जो आपको विभाजित करते हैं, काटते हैं, काटने का मतलब खर्चा करवाते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, वो आपके या तो बराबर होंगे या तो आपसे छोटे होंगे। कभी अपनी लॉज हॉस्टल में जहां आप रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने सीनियर के ऊपर खर्चा करके देखिए, डिस्टर्ब हो जाएगा। चाय का अगर पेमेंट करना है और आप गलती से कर दीजिए पेमेंट निकाल करके, फिर देखिए अगर सही में सीनियर है और इधर उधर का है तो संभले लेगा, कहे कोई नहीं, बात चलता है। लेकिन सही में सीनियर है तो कहेगा नहीं, तुम मुझसे छोटे हो, तुम मुझे कैसे वो करोगे, तुम खर्चा मेरे लिए कैसे करोगे। तो इसका मतलब जो नंबर है, गुणनखंड उनके लिए वह संख्याएं हैं जो दी गई संख्या को विभाजित करती हैं, संख्या को काटती हैं। जबकि अगर मैं गुणज डिफाइन करूं, मतलब मैं मल्टीपल डिफाइन करूं, तो मल्टीपल ये भी संख्याओं का समूह है, ये भी संख्याओं का समूह है, लेकिन एक ऐसी संख्या का समूह है जो दी गई संख्या से विभाजित होता है। ठीक है, ये विभाजित होता है, विभाजित करता नहीं है। करता कौन है, फैक्टर करता है। होता कौन है, मल्टीपल होता है। तो विभाजित जो करता है वो गुणनखंड है, विभाजित जो होता है वो आपका गुणज है। इन बातों को आप कनेक्ट करिए, इन बातों को समझिए, और आशा करता हूं इस समझ में भी आप सभी को अच्छे से आ रहा होगा। बोलिए सही है कि गलत है, एक बार अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा। विभाजित होता है ए मल्टीपल, और विभाजित करता है। इसके लिए जैसे हमने एक संख्या सोची, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, तब हम आपको एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन पर लेकर चलेंगे। जैसे मैंने एक संख्या ले लिया, कोई भी आपके मन में जो जा रही संख्या ले लीजिए, कोई भी एक धनात्मक संख्या, सपोज करिए मैंने 12 ले लिया, 12 ले लिया। अब 12 के फैक्टर सोचिए, 12 को डिवाइड करने वाले कितने लोग हैं। फैक्टर हमेशा आपके बराबर या आपसे छोटे होते हैं, और किसी भी संख्या के फैक्टर अर्थात गुणनखंड की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। तो पहला फैक्टर कौन है, 1 है। 1 ने सबसे पहले जाकर 12 को डिवाइड किया, कितनी बार, 12 बार। दूसरा कौन आया, 2 आया, 2 ने जाकर के इसको डिवाइड किया 6 बार। फिर कौन आया, 3 आया, 3 ने जाकर के डिवाइड किया इसको 4 बार। ये लोग 12 के फैक्टर हो गए। इस सब के सब 12 के फैक्टर कहलाए। क्या कहलाए भैया,
फैक्टर कहलाए। कौन कौन? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 खुद। इस सब के सब 12 के फैक्टर हैं। अब आपको अगर 12 का गुणज पता करना है तो आप 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। इसकी कोई लिमिट नहीं, ऐसे बढ़ता रहा। ये जो अभी संख्याएं आ रही हैं ये सब की सब मल्टीपल हैं। क्या है? ये सब की सब मल्टीपल हैं। करेक्ट है? ये सब की सब गुणज हैं। आपको कुछ बातें समझ में आ रही दोनों को लेकर के? जिस संख्या को लेकर के आप डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअली वह संख्या जो थी वो आपकी 12 थी। करेक्ट? ये संख्या थी। इस संख्या के ओ नंबर जो इस संख्या को काटे ये लोग इसके फैक्टर हैं। जिसको इस संख्या ने काटा वो सब लोग इसके क्या हैं? गुणज अर्थात मल्टीपल हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं कि यहां पर इन दोनों के बीच क्या फर्क है, जब तक इस फर्क को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब तक कंफर्म नहीं हो पाएगा कि हम एलसीएम या एचसीएफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा देखिए फैक्टर से रिलेटेड आता है। क्या होता है पहले पढ़िएगा। इस संख्या को विभाजित करता है। ध्यान से देखना, एक एक शब्द को क्लियर करिएगा, ठीक है। इस संख्या को क्या करता है? विभाजित करता है। विभाजित करता है, ठीक। इस संख्या को विभाजित करता है। पहली बात, यह संख्या से विभाजित होता है। ये सब बातें अगर कंफर्म रहेगी तो आप कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह संख्या से विभाजित होता है, ठीक है। एक संख्या को विभाजित करता है, एक संख्या से विभाजित होता है, ठीक। ये पहली। दूसरी बात, पहली लाइन इसकी हो गई, पहली लाइन इसकी हो गई। सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड किसी भी धनात्मक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होता है। कौन होता है? 1 है। किसी भी संख्या की बात करिए, उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होता है। जबकि सबसे छोटा गुणज हमेशा वह संख्या होगी। करेक्ट है? जिस संख्या की आप बात कर रहे हैं वह सबसे छोटी गुणज होगी। किसी संख्या की बात करिए, करेक्ट है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, इसने शुरुआत 1 से करी, मतलब 1 सबसे छोटा गुणज है, और बल्कि जहां से संख्या प्रारंभ होती है वह संख्या ही सबसे छोटा गुणज है। मतलब गुणज संख्या के इनिशियल पैटर्न से, इनिशियल टर्म से प्रारंभ होता है। प्रारंभिक संख्या जो स्टार्ट नंबर है दैट इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मैंने कहा ना कि सबसे छोटा गुणनखंड 1 है, सबसे छोटा गुणज हमेशा वह संख्या होती है। थोड़ा सा और देखिएगा, चीजों को समझिएगा, एक एक बात को। जैसे आगे देखिएगा, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होगी। संख्या स्वयं है। अगर किसी संख्या का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर निकालना है, जैसे आपने अगर कभी प्राइम की डिफिनेशन पढ़ी अभाज्य संख्या की, तो कहा जाता है कि वह संख्या जो खुद से कटे, 1 से कटे, वही अभाज्य है। तो आपको बता दो, कोई संख्या हमेशा खुद से और 1 से जरूर कटती है। 1 क्योंकि सबसे छोटा फैक्टर एकदम निहित, एकदम फिक्स है, और सबसे बड़ा फैक्टर वह नंबर खुद ही है। अब आप सुनो, यहां पर क्या होगा? सबसे बड़ा गुणज निर्धारित नहीं होगा। अब आप यहां से इस बात को समझिएगा कि जब हम गुणनखंड की बात करते हैं तो सबसे बड़ा गुणनखंड 12 है। मतलब 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड 12 है। इसका मतलब गुणनखंड जहां समाप्त होता है, गुणज वहीं से प्रारंभ होता है। मतलब हम जहां पे खत्म होते हैं जाकर, हमारा जो सबसे लार्जेस्ट है वही मल्टीपल का सबसे स्मॉलेस्ट है। इसीलिए कभी अगर सेम नंबर समूह है हमारे पास, समान संख्या समूह है, और उसका मुझे एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, तो एलसीएम भले छोटा होता है बाई वर्ड शब्दों में, एचसीएफ भले बड़ा होता है बाई वर्ड शब्दों में, लेकिन एलसीएम छोटा होकर के भी एचसीएफ से बड़ा आता है। क्योंकि ये जब खत्म होता है अपने सबसे बड़े के साथ, तो उसी बड़े को या सबसे छोटा मानकर वहीं से प्रारंभ होता है। यहां पर मैंने लिखा सबसे बड़ा गुणज निर्धारित नहीं होगा। सबसे बड़ा गुणनखंड तो पॉसिबल है, सबसे छोटा गुणनखंड तो पॉसिबल है, लेकिन सबसे बड़ा गुणज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी का पहाड़ा हम कितना पढ़ सकते हैं इसकी कोई गणना नहीं है।
कोई गिनती नहीं है। आप 12 का पहाड़ा पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, कभी खत्म ही नहीं होगा। ये अलग बात है कि हमको स्कूल में 12 धाम में 120 के बाद 13 का पहाड़ा पढ़ाया गया है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। अब आपके सामने जो स्थिति है उसके हिसाब से हमें समझ गए कि सबसे बड़ा गुणज अगर किसी संख्या की बात आ जाए तो हम निर्धारित नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं निकालना। करेक्ट है। तो यहां पर मैंने लिखा सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं है, सबसे बड़ा गुणज हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसको दिमाग में रखिए। इसी से एक बात बनकर आती है जो एक चैप्टर आपको फेस करने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सुना होगा आप लोगों ने मल्टीपल फैक्टर, फैक्टर, टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल, योगफल, ये सब सवाल हम लोग एग्जाम में देखते हैं। कारण उसका ये है क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनखंडों को गिना जा सकता है, गुणनखंडों को गिना जा सकता है, गुणनखंडों को गिना जा सकता है। करेक्ट है। कोई भी नंबर है उसके गुणनखंडों को आप काउंट कर सकते हैं और इसी के लिए एक चैप्टर हमको फेस करना पड़ेगा। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा उसके आगे चैप्टर, मैं थोड़ा सा टॉपिक वाइज इधर चलूंगा कॉन्सेप्ट लेकर के। आप कॉन्सेप्ट को लेकर के वैसे भी परेशान थे, तो कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पर हम आपको एक टॉपिक देंगे, फैक्टर, एक बहुत महत्वपूर्ण। बीपीएससी का पेपर देख लेना, जूनियर कोई भी होगा, प्राइमरी कोई भी होगा, सवालों का स्तर कम ज्यादा करके एक टॉपिक आपको फैक्टर का जरूर आता है, एक सवाल फेस करने को। यही कारण है, यही लाइन जो लाल कलर से लिख दिया, इसी कारण हमको उसको पढ़ना पड़ता, नहीं तो पढ़ना ही नहीं होता। मल्टीपल चैप्टर के रूप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि गुणज अनगिनत होते हैं, गुणजों को गिन नहीं सकते हम। गुणज जो होते हैं वो अनगिनत होते हैं, आप गुणजों को गिना नहीं जा सकता है, अनगिनत होते हैं। अगर कभी बात आई क्या हम गुणनखंडों को गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं। क्या हम गुणजों को गिन सकते हैं? नहीं भैया, पॉसिबल नहीं है। गुणज की काउंटिंग संभव ही नहीं है, क्योंकि हम किसी संख्या का पहाड़ा कहां तक कर पाएंगे इसकी कोई अभी लिमिट और छोर है ही नहीं है। करेक्ट है। यस, ये दो लाइन आपको बहुत महत्वपूर्ण माननी पड़ेगी कि गुणनखंडों को गिना जा सकता है लेकिन गुणज अनगिनत होते हैं। लेकिन एक लाइन अभी मैं जो देने जा रहा हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पार्ट, उसको सुनिएगा, मैं आपको लिखवा रहा हूं। क्या? ध्यान से देखना सभी लोग। गुणनखंड कभी भी संख्या से बड़े नहीं होते हैं। समझिएगा इस बात को। किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा वो कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मुझे 12 का गुणनखंड करना है तो या तो 12 ही गुणनखंड होगा या 12 से छोटा होगा। वही बात है, काटने की बात है। कोई किसी को डिवाइड तभी कर सकता है जब वह उससे छोटा या उसके बराबर हो, उससे बड़ा होकर के वह किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए हम कह रहे हैं साफ साफ, अगर हमें गुणनखंड की बात करनी है तो गुणनखंड कभी भी किसी संख्या से बड़ा नहीं होता है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा, जो गुणज होगा वो किसी भी संख्या से छोटा नहीं होता है। गुणज हमेशा दी गई संख्या के बराबर या उससे बड़ा ही होगा। अगर वह डिवाइड हो रहा है तो उसका बड़ा होना कन्फर्म है, अगर वह डिवाइड कर रहा है तो उसका छोटा होना कन्फर्म है। मैं इसलिए लिख देता हूं क्या कि गुणज कभी भी किसी भी संख्या से छोटा नहीं होता। ठीक है, छोटा नहीं होता है। समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि गुणनखंड कभी भी संख्या से बड़े नहीं होते हैं और गुणज कभी भी संख्या से छोटे नहीं होते हैं। गुणज हमेशा संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं, गुणनखंड हमेशा संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। इस बात को आपको एकदम फैक्ट की तरह समझना है। जैसे आप मुझसे कहो कि आप गुणनखंड के बारे में बताइए सर, मैं कहूंगा गुणनखंड हमेशा संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। गुणज के बारे में अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं कहूंगा गुणज हमेशा संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। गुणनखंड संख्या से बड़े नहीं हो सकते, गुणज संख्या से छोटे नहीं हो सकते हैं। इन बातों को ऐसे कॉपी में लिख लीजिएगा एकदम, मतलब एक पॉइंट्स की तरह, एक फैक्ट की तरह, जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। मैं एक बात और ही मेंशन कर देता हूं, उसको भी प्लीज सभी लोग नोट कर लें, फिर हम आते हैं मेन टॉपिक पर। संख्या जो होती है, जैसे 12 जो लिखा है आपने टारगेट किया है, संख्या स्वयं की गुणनखंड तथा गुणज दोनों होती है। ठीक है, क्या बताया मैंने कहा कि जो संख्या होगी, नंबर, वो खुद के लिए
गुणनखंड भी है, मतलब कोई नंबर खुद को काट भी देता है और खुद से कट भी जाता है। अर्थात संख्या जो होगी खुद के लिए गुणनखंड तथा गुणज दोनों होती है। 12 खुद के लिए फैक्टर भी है और खुद के लिए मल्टीपल भी है, क्योंकि 12 12 को काट भी सकता है और 12 12 से कट भी सकता है। तो इस बात को भी बहुत ही पॉइंटर से एकदम इंपॉर्टेंट मान करके लिखिएगा। आ रही बातें समझ में? इतना कंफर्म हो गया। अब अगर आपको किसी को बताना है कि एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे, करेक्ट है। हिंदी में क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्ती कहेंगे, समापवर्ती कहेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में मैं इसको समझाता हूं और इसकी सारी टेक्निकल बातें भी आपको क्लियर कर देता हूं। कभी भी आपसे कोई पूछे कि भैया लघुत्तम समापवर्त क्या है, मैं कहूंगा यार कुछ नंबर ले लीजिए, पहले आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, कुछ ऐसे नंबर हमने ले लिया। हमने कहा कोई नहीं, होता क्या है, हम कहेंगे वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब इनमें से बात नहीं कर रहा है वो, किन्हीं में से हो, नहीं, वह सबसे छोटी संख्या जो कि प्रत्येक दी गई संख्या से विभाजित, प्रत्येक दी गई संख्या से विभाजित हो सके, करेक्ट है। वह सबसे छोटी संख्या जो कि प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके। लेकिन एक बात यहीं पर आपको और समझना मस्ट है, ये जो हम जिस संख्या की बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि यह इन्हीं का एक भाग है, यह पूरे दुनिया में संख्याओं समूह के कलेक्शन का भाग है। कि हमारे पास अगर संख्याओं का एक बल्क कलेक्शन है, भाई हम सब जानते हैं कि मैथ का मतलब ही संख्या से रिलेटेड। यहां पर कुछ नंबर्स दे दिया, कहा इसका एलसीएम बताओ, हमने कहा यार देखो दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः कट सके। जैसे मान लीजिए हमको कुछ नंबर मिला और किसी ने कहा एलसीएम निकालो सर, मैंने निकाल के दिया, मैंने कहा देखो ये भाई ये नंबर है जो आपकी सभी संख्याओं से कट जाएगा। आप हमसे आए और कहें सर देखिए इससे भी छोटा मैं एक नंबर दे रहा हूं और मैं सिद्ध कर दे रहा हूं कि यह सबसे कट जाएगा, तो मैं अपना तुरंत गलत काटूंगा और आपसे क्षमा मांगूंगा, मेरा नंबर गलत हो जाएगा, आपका नंबर सही हो जाएगा। यही बात होती है। अभी एकदम व्यवहारिक लेकर चल रहा हूं, थोड़ा सा परिभाषा को भी समझ लीजिएगा, ये भी टेक्निकल बातें होती है। कल को आप भी अध्यापक बनेंगे तो आपको ये सब बातें पढ़ानी पड़ेगी अपने बच्चों को, ठीक है। ये हो गई एलसीएम की बात। अब यहीं पर मैं आपको समझाता हूं एचसीएफ, यहीं पर समझाऊंगा, करेक्ट है। ये आई बात एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता हाईएस्ट कॉमन, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कॉमन फैक्टर, इसे शॉर्ट में हम एक शब्द और, मतलब ये तो ठीक है कि चलो इसे लासा हम शॉर्ट में कहते हैं, इसी प्रकार से इसको हम शॉर्ट में मासा कहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन एक शब्द और होता है जो एलसीएम एचसीएफ को डिफाइन करता है, वो होता है जीसीडी। ये आप कई बार सवालों में देखेंगे, आपसे पूछेगा जीसीडी। जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, करेक्ट है। ये होता है जीसीडी जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहलाता है, करेक्ट है, यस। अब आगे देखिएगा, इसके बारे में कह दूं, इसके बारे में एक लाइन में लिख करके दे दूं। हमने लिखा वह, इसमें भी उसी प्रकार से आपको संख्याएं जैसे वहां पर एबीसी दिया है, ऐसे यहां पर भी हमारे पास एक संख्या समूह होगी जिसी की एचसीएफ की डिमांड की जाएगी। तो हमसे कहा जाएगा वह सबसे बड़ी संख्या, जैसे आप वहां पर सबसे छोटी संख्या ढूंढ रहे हैं, ऐसे कहेगा वह सबसे बड़ी संख्या जो कि प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके वही आपकी मासा कहलाती है। सोचिए, ये कहता है मुझे सबसे छोटी संख्या दे दो जो सबको सबसे कट जाए, वो लासा कहलाई। मैंने कहा भाई आप मुझे सबसे बड़ी संख्या दे दो जो सबको काट दे, वही मेरी मासा है। मतलब ये जरूरी नहीं कि जो संख्या आपको दिया गया उसी में ही आपको सबसे बड़ा लेना है, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, एकदम कंफ्यूज कर देगा। दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। जैसे आप मुझे कुछ नंबर दे दो और हमसे कह दो मासा निकालो सर, मैंने निकाल दिया,
आप आए और हमसे कहे देखो सर आपसे भी बड़ा नंबर मैं दे रहा हूं जो सबको काट रहा है, तो आप बताओ आपका सही कि मेरा गलत, तो मेरा सही, तो मैं कहूंगा भैया मेरा गलत है, क्योंकि मैं, मेरे से बड़ा आप दे रहे हैं ना मुझे जो सबको डिवाइड कर रहा है, तो आपका सही हो जाएगा मेरा गलत हो जाएगा। इस बात को समझना है, और इसको अगर व्यवहारिक समझना है तो कुछ ऐसे समझिएगा, देखिए ध्यान से, व्यवहारिक ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ नंबर लिया, हमने लिखा 12, 18, 12, 18 और 24, ऐसे मेरे पास 3 नंबर हैं, ठीक है। 12, 18, या हम ऐसे नंबर ले लें ऐसे नंबर ले ले जो तीनों, मतलब जिसका पहाड़ा आप जानते हो, हालांकि जानते इसका भी है आप लोग, फिलहाल हम लिख लेते हैं। देखिए हम कुछ ऐसे नंबर ले रहे हैं जो आपके एकदम पहाड़े के कंट्रोल में है। जैसे 12 का ले लिया हमने, 18, अभी 2 ही लेकर चलते हैं, चलिए ठीक है। या कहिए तो हम लिख लेते हैं 24 लेके, 24 का आप लोग को इतना तो कंट्रोल है ही है, 24 के बारे में तो इतना समझ ही रहे हैं आप सब लोग, इतना पढ़ सकते हैं। सुनिए, अगर मुझसे आप कहोगे सर इनका एलसीएम बताओ, हम अभी कोई मेथड नहीं बता रहे, मेथड बताएंगे हम आपको एक अगली क्लास में, लेकिन अभी हम आपको इतना तो समझा ही देंगे कि लासा एक्चुअली क्या होता है, समझ रहे हैं। तो चलिए इन तीनों दी गई संख्याओं का जिसका आपको एलसीएम करने को कहा गया है, इन संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए। पहाड़ा जिसका आता है उतना तो ठीक है, लेकिन नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। सुनिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छंगे 72। हम सबको पता है पहाड़े का कोई और छोड़ तो है नहीं, पढ़ते चले गए ऐसे ही। 18 का आता है कि नहीं आता? 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, ऐसे बढ़ते चले गए। 24 का भी चलो कुछ हद तक तो आता ही होगा। 24 दूना 48, ठीक है, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 छक्के 144, ऐसे बढ़ते चले गए। इतना जिसको आता होगा अच्छी बात है, और नहीं आता है तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, तब भी कोई ऐसी समस्या की बात नहीं। आइए समझते चलिएगा। अब हुआ क्या, मुझे करना है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए मैं इन तीनों के लिए वह सबसे छोटी संख्या ढूंढूंगा, वह सबसे छोटी संख्या जो तीनों के पहाड़े में आ रही है। आपको ऐसा क्या नजर आया जो तीनों के पहाड़े में सबसे पहले आपको दिख रहा है? वो आपको दिखना शुरू हो गया 72, 72, 72। तो यही तीनों में दिखने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो आपका जो एलसीएम बनकर आया है वो आपका कितना बनकर आया है? 72 बनकर आया, 72 बनकर आया है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या के रूप में आपको 72 दिखा जो प्रत्येक के पहाड़े में आ रहा है। करेक्ट है? यस। अब बात आई एचसीएफ की, तो एचसीएफ के लिए हमें इन प्रत्येक संख्याओं का गुणनखंड सोचना होगा। देखो हम जब एलसीएम करने जा रहे थे तो हम आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ा पढ़ रहे थे, पहाड़े में जो सबसे छोटा दिखा, सबसे पहला दिखा, वही लासा है। भाई अगर कटने को ही देखा जाए, किसी ने चलो 144 लिख दिया, 144 भी सबसे कटेगा, लेकिन वो लासा नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा 72 है। अगर आप मुझे 72 से भी छोटा दे दो और कह दो देखो सर ए भी सबसे कट रहा है, तो मैं अपना काट करके आपका सही कर दूंगा। फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। अब बात अगर एचसीएफ की आती है, तो प्रत्येक के गुणनखंडों को टारगेट करिए। आइए, जैसे हमने लिया 1 कितना बार? 12 बार, फिर लिया 2 कितना बार? 6 बार, फिर लिया 3 कितना बार? 4 बार, ठीक। ऐसे 18 को देखो, 1 लिया 18 बार, 2 लिया 9 बार, ठीक, 3 लिया 6 बार, ये हो गया सबके सब फैक्टर्स आ गए, और तो कोई नहीं बचा? नहीं। इसी प्रकार से 24 की बात करो, 1 है 12 बार, 2 है 1 24 बार, 2 है 12 बार, 3 है 8 बार, ठीक है, 4 है 6 बार। इस तरह से सारे के सारे फैक्टर 24 के बनकर आए। अब आप इधर आइए, जो आपको सबसे बड़ा दिख जाए, सबसे सबको काट रहा हो, जैसे सबसे बड़ा सबको कौन काट रहा है? आप खुद देखिए, 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, तो सबसे बड़ों में इधर आके देखना होगा। ये आपका एचसीएफ कितना हो गया? 6। एक्चुअली सही थीम यही है, बट ये हमारे बस का नहीं होता कि हम सबका पहाड़ा पढ़ पाए, इसलिए इन मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी काटने को तो 3 भी सबको काट रहा है, लेकिन 3 छोटा है। जैसे अगर मैं 3 बताऊं तो आप कह दो सर देखो 6 सबको काट सकता है, तो 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस बात को विशेष ख्याल रखिए, इस बात को सोचिए जो मैं आपको बता रहा हूं, यही एक्चुअल थीम है एलसीएम एचसीएफ की। बट इससे सबका बस नहीं चलता है, सबका कंट्रोल इस पर नहीं है, इसलिए आपको इसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। फिलहाल मैं कुछ ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हम आपको 2 संख्याएं दे रहे हैं या 3 संख्याएं दे दे, 4 संख्या दे दे, और हम आपसे कह रहे हैं कि मुझे एलसीएम बताइए इनका क्या होगा,
समझिएगा बातों को। कोई भी दो नंबर आप रख सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने मान लीजिए 24, 18 ये सब रखा था, सपोज करिए हम 12 रख रहे हैं, हम सपोज करिए 18 रख रहे हैं। हमसे एलसीएम की डिमांड आई और हमसे एचसीएफ की भी डिमांड आई, ऐसा नहीं कि एचसीएफ की डिमांड नहीं आई, हमसे एचसीएफ की भी डिमांड आई। दो डिमांड हमारे पास आई कि इन संख्याओं का हम एलसीएम बता दे और एचसीएफ बता दे। मैंने जैसे आपको समझाया है कि यह सबसे छोटी संख्या होती है जो सबसे कट जाती है, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, एलसीएम किसी भी, देखिए सवालों मतलब इनकी डेफिनेशन और इनकी एक्चुअलिटी में बड़ा फर्क होता है। एक कहता है कि मैं सबसे छोटा हूं जो सबसे कट जाता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर अपने साथ लागू करूंगा, मैं किसी भी दी गई संख्या से छोटा नहीं होता। ठीक है, छोटा नहीं होता, अर्थात इसका कहना है कि मैं इन दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा हूं या उनसे भी बड़ा हूं। अगर मुझे एलसीएम करना होगा तो मैं छोटे के पास नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूं कि एलसीएम या तो 18 ही हो जाएगा या इससे भी बड़ा होगा। समझ रहे हैं, मैं बड़े के पास जाऊंगा, भले ही कहता है कि मैं छोटा हूं सबसे कटता हूं, ये छोटा है सबसे कटता है अलग बात है, लेकिन यह किसी भी दी गई संख्या से छोटा नहीं होता है। तो हम गए बड़े के पास, 18 को देखा कि 18 क्या 12 के पहाड़े में आता, नहीं, बट जब 18 दूना मैंने 36 किया तो 36 12 के पहाड़े में आता है, इसलिए एलसीएम हो गया 36। अब मुझसे एचसीएफ आप पूछोगे तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा नंबर जो सबको काट देता हूं, लेकिन किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होता हूं, किसी भी, बहुत आज्ञाकारी हैं, किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होता हूं। ठीक है, बड़ा नहीं होता है, इसका मतलब यह सबसे छोटा होता है या उससे भी छोटा होता है। तो अगर मुझे एचसीएफ निकालने को आप कहोगे तो मैं सबसे छोटे के पास जाऊंगा, 12 के पास। भैया क्या 12 18 को काट देगा? नहीं, अगर काट देता तो यही एचसीएफ होता। अब 12 को कौन काटता है? 6, पहला नंबर 6 18 को भी काटेगा तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से आपको परिभाषा और डेफिनेशन समझनी है, तब जाकर के हम इस पर एक्चुअलिटी पर आ पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लास अब कंटिन्यूड है, हम कम से कम इस टॉपिक की जो विशेष बातें हैं उनको समझाएंगे। कल हम सीट लेंगे और सवाल लेंगे, लेकिन पार्ट 2 आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज पार्ट 2 जो नेक्स्ट क्लास में आएगा। बट सही पूछा जाए तो यह जो क्लास होगी, अगर एलसीएम एचसीएफ की थीम के हिसाब से चल रहे हैं तो यह पहली क्लास होगी। तो कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सेम टाइम पर सेम क्लास का शेड्यूल रहेगा। आपके लिए क्लास का शेड्यूल अभी लगवा दे रहा हूं। बाकी कल की क्लास आपके सामने बेहतरीन बनकर आने वाली। सब लोग रेगुलर रहिएगा, लाइव रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना अगर आपको समझ में आया तो। बाकी मुलाकात अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा। धन्यवाद सभी।